बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलाई साइंस का सबसे बड़ा जुआ कक्षा में रहने के काबिल सैयारों की तलाश में एक बहुत बड़ा कदम। कायनात शुरू कैसे हुई? क्या हम अकेले हैं इसमें? 10 अरब डॉलर से तैयार होने वाली दुनिया की हैरानकुन दूरबीन से साइंसदान देखेंगे क्या? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस साइंस का एक और हैरत अंगेज़ कारनामा बताऊंगा कि कैसे अमेरिकन खलाई इदारे नासा, यूरोपीय खलाई इदारे और कनेडियन खलाई इदारे ने 10 अरब डॉलर लगा के दुनिया की अब तक सबसे बड़ी खलाई दूरबीन बनाकर इसको खला में एक अहम मिशन पर रवाना किया। इस दूरबीन का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। और ये भी आपको सुन के हैरत होगी कि इन तीनों इदारों में काम करने वाले साइंसदानों को इस मंसूबे को मुकम्मल करने में तकरीबन 30 साल का अरसा लगा और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े साइंसी मंसूबों में से एक करार दिया जा रहा है। यह स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट में अब तक भेजे जाने वाले सबसे बड़े फल्कियाती आईने का इस्तेमाल करेगी, जिसका कतर जो है 6.5 मीटर है, और दूरबीन का यह मरकज़ी आईना 18 आइनों को आपस में जोड़कर बनाया गया। इसके अलावा इसमें हसास तरीन कैमरे भी नस्ब किए गए। इनका वज़न 14,000 पाउंड है और ये फल्कियाती आईना इतना बड़ा है कि इसको मुकम्मल तौर पर खुलने में 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले पे होगी, जो ज़मीन के चांद से फासले से 4 गुना ज़्यादा है। इस टेलीस्कोप को फ्रेंच गुआना में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बेस से सुबह तकरीबन 7:30 बजे ज़मीन से छोड़ा गया, जो आरियान 5 रॉकेट से लेस है, और खला तक पहुंचने के लिए जेम्स वेब ने पहले 27 मिनट की एक तवील फ़्लाइट की, जो एक कंट्रोल धमाके की तरह थी। उस बाद ये रॉकेट से अलग हो गई, लेकिन असल काम इसके रॉकेट से अलग होने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि इस दूरबीन को बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि रॉकेट से अलग होने के बाद इस दूरबीन को 344 ऐसे कड़े लम्हात से गुजरना होगा जो इसकी सलाहियत पर असरअंदाज हो सकते हैं, और यही इस मिशन में खेले जाने वाला असल जुआ है। क्योंकि अगर इन लम्हात में किसी एक में भी कोई मामूली सी गलती हुई तो समझो खेल खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट ने इतना पैसा लगा के इतना बड़ा खतरा क्या मोला। दरअसल इस दूरबीन से पहले नासा ने 1990 में हबल टेलीस्कोप को खला में भेजा था, और हबल दुनिया की वो पहली टेलीस्कोप थी जिसको खला में भेजा गया। उसकी वजह से साइंटिस्ट को इतनी अहम मालूमात मिली कि उन्होंने हबल को दरियाफ्तों की एक मशीन का नाम दिया, और हबल के खला में जाने के बाद ही साइंटिस्ट को ये इल्म हुआ कि हमारी कायनात कितने अरब साल पुरानी है। और आज सब जानते हैं कि हमारी कायनात की उम्र 13.8 अरब साल है। और इस दूरबीन की वजह से हमें यह भी मालूम हुआ कि कायनात ना सिर्फ फैल रही है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है, और इस दरियाफ्त पर नोबेल इनाम भी दिया गया। हबल टेलीस्कोप से ही कायनात में मौजूद कक्षाओं के दरमियान इंतहाई बड़े ब्लैक होल्स की मौजूदगी के सबूत मिले। इसके अलावा हमें यह भी मालूम हुआ कि बिग बैंग के चंद करोड़ साल बाद हमारी कायनात किस तरह की थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हबल टेलीस्कोप को खला में भेजे जाने से पहले साइंटिस्ट सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद किसी भी एक सैयारे या एक्स प्लैनेट के बारे में नहीं जानते थे। इससे हबल की वजह से साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि अगर उनको इस कायनात के बारे में ज़्यादा जानना है तो उनके पास जितनी आला टेलीस्कोप होगी उससे उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए अब साइंटिस्ट के पास 10 या 20 साल तक का मज़ीद वक्त होने के बावजूद कि वह हबल टेलीस्कोप से ही बहुत अहम मालूमात जमा कर सकते हैं, तो उन्होंने 10 अरब डॉलर्स लगाकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खला में भेजा, क्योंकि इस नई दूरबीन का फल्कियाती आईना हबल से भी कई गुना बड़ा है। इसमें रोशनी को जमा करने की भी सलाहियत ज़्यादा मौजूद है, जिसका मतलब है कि हबल के मुकाबले में ये टेलीस्कोप वक्त में ज़्यादा पीछे तक सफ़र कर सकती है। वैसे भी हबल ज़मीन के करीबी मदार में मौजूद थी, और ये टेलीस्कोप ज़मीन से ज़्यादा फासले पर दूसरी कक्षाओं के करीब होगी, इसलिए इसके ज़रिए और भी अहम मालूमात मिल सकती हैं। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि हबल टेलीस्कोप से 10 गुना बड़ी है और हसास है, तो ये दूरबीन भी देखने में काबिल होगी कि हमारी कायनात में इब्तदाई कक्षाएँ कैसे वजूद में आईं। साइंटिस्ट को उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खला में इन सितारों को भी ढूंढ सकते हैं जो 13.5 अरब साल पहले कायनात में सबसे पहले रोशन हुए। और इस टेलीस्कोप में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ज़मीन से कहीं दूर मौजूद सैयारों के माहौल और वहाँ मौजूद गैसेस की जांच पड़ताल के ज़रिए ज़िंदगी के शवाहिद तलाश कर सके। साथ ही ये मालूम किया जाएगा कि दूसरे सैयारों के माहौल में किस किस्म के मॉलिक्यूल लेवल्स मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूरबीन कक्षा में रहने के काबिल सैयारों की तलाश में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। दरअसल साइंटिस्ट को पता चल गया कि हम इंसान एक सितारे की बाकियात से वजूद में आए जो अरबों बरस पहले फट गया था। इसलिए वो इन बाकियात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि जिस तरह अलग होने के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो बाकी सितारों के साथ क्या हुआ।
الگ ہونے کے بعد ان کے حالات کیا ہیں. یعنی اس دوربین کی مدد سے سائنٹسٹ کائنات کے بارے میں وہ سب جان جائیں گے جو شاید کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے آنے والے وقت اب اسپیس سائنس سے متعلق بڑے حیران کن آپ کو چیزیں ملیں گی، لیکن اس کے لیے مزید تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس ٹیلیسکوپ کو مکمل طور پہ آپریشنل ہونے اور اس کی مدد سے پہلی تصویریں دیکھنے میں تقریباً 6 مہینے تو لگیں گے، کیونکہ اسے کھولنے کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے. ایک بار کھلنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے اور اسے موجود فلکیاتی آئینے کو ترتیب میں آنے اور تمام آلات کو آن کرنے میں کئی مہینوں کا وقت لگے گا. اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ 2022 کے موسم گرما میں سائنٹسٹ پہلی تصاویر حاصل کر سکیں گے. لیکن آخر میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ اسپیس سائنس ایک جوا ہے اور بہت ہی ایکسپینسو اور کمپلیکیٹڈ قسم کا جوا ہے، کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ کسی ٹینس کورٹ جتنی بڑی ہے اور اس کا مکمل طور پہ کھل کر اپنے آپ کو پھیلانا خلائی تاریخ میں اب تک سب سے مشکل کام ہوگا. ایسے 300 سے زیادہ لمحات ہوں گے جو کچھ بھی غلط اگر ہوا تو تمام کھیل ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے کاموں میں پھر زیادہ خطرے کا مطلب زیادہ فائدہ ہے، اور اگر یہ کامیاب ہوگی تو پھر یہ جاننا مشکل نہیں رہے گا کہ کائنات شروع ہوئی کیسے اور کیا اس میں آپ اور ہم اکیلے ہیں. سائنٹسٹ کی یہ بازی جیت میں تصور کی جائے گی. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.